हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹2,40,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन being 20% of total revenue from operation. Purchase 2,20,000, wages 12,000, opening inventory ₹34,000, closing inventory ₹20,000। तो इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसमें दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल को ही कहा जाता है। उसके बाद कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कैश सेल कहा जाता है, और ये कैश सेल कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% होगा, यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल का 20% कैश सेल होगा। उसके बाद परचेज दिया हुआ है 2,20,000 और वेजेस दिया हुआ है 12,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 34,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैश सेल टोटल सेल का 20% होगा, तो यहां लिख सकते हैं कैश सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल। तो यहां टोटल सेल का 20% कैश सेल है, इसका मतलब यह हुआ कि टोटल सेल का 80% क्रेडिट सेल होगा। तो यहां लिख सकते हैं क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल सेल। तो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल तो दिया हुआ है 2,40,000, तो यहां क्रेडिट सेल के नीचे लिख लेंगे 2,40,000 इज इक्वल टू 80% को लिख सकते हैं 80/100 इंटू टोटल सेल। अब इक्वल टू के राइट साइड 100 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में होगा, और 80 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा। तो यहां लिख सकते हैं 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 8 से 2,40,000 कैंसिल होगा 30,000 बार में। तो टोटल सेल इक्वल टू, तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू होगा 30,000 इंटू 10, 3 लाख। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना होगा। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना लिखकर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लिखा रह सकता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जगह यहां वेजेस दिया हुआ है, तो वेजेस ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। तो यहां लिखेंगे वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 34,000 प्लस नेट परचेज। तो क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो परचेज ही नेट परचेज हुआ। तो यहां नेट परचेज के जगह परचेज ही लिखेंगे
2,20,000 प्लस वेजेज 12,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000। अब इसको सॉल्व करेंगे। 34,000 माइनस 20,000 14,000 होगा। 14,000 प्लस 12,000 26,000 26,000 प्लस 2,20,000 2,46,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका 2,46,000। आप इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और एक सेकंड टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो देखिए कैसे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट परचेज प्लस वेजेज प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। यानी इस फॉर्मूला में न ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे न क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। यहां देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक कितना ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 और ओपनिंग स्टॉक है 34,000। 20,000 से 34,000 कितना ज्यादा है, तो 14,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस में, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो यहां लिखेंगे प्लस में। और क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक कितना ज्यादा है उतना ही लिखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो उस केस में माइनस में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतना माइनस कर देंगे। अब इस पर वैल्यू पुट करेंगे तो नेट परचेज यानी परचेज दिया हुआ है 2,20,000, तो 2,20,000 लिखेंगे प्लस वेजेज 12,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक कितना ज्यादा है 14,000, तो 14,000 प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2,46,000 ही आएगा। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां नेट सेल का मतलब हो गया कि यहां जो टोटल सेल कैलकुलेट हुआ है, तो इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी नहीं दिया हुआ है, तो टोटल सेल ही नेट सेल होगा। अगर सेल्स रिटर्न दिया रहता तो टोटल सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करते, लेकिन सेल्स रिटर्न नहीं है तो टोटल सेल ही नेट सेल होगा। तो नेट सेल 3 लाख हुआ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,46,000 माइनस कर लेंगे तो 54,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं 54,000, तो यहां ग्रॉस प्रॉफिट के जगह लिखेंगे 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल, यानी टोटल सेल को ही नेट सेल कहेंगे। तो ये है 3 लाख, तो यहां 3 लाख लिख लेंगे। अब
30 कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 से 54 को कैंसिल करेंगे तो 18 3 जा 54 होता है। तो आपका आंसर आ गया 18%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 18%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको निकल गया 18%। तो आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज रुपीज 9,70,000, परचेज रिटर्न 20,000, वेजेज 50,000 और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 1/3 ऑफ इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 3 लाख एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक रुपीज 40,000। यानी इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही कैलकुलेट करना है, जिसमें परचेज दिया है 9,70,000, परचेज रिटर्न दिया है 20,000 और वेजेस दिया है 50,000 और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 1/3 ऑफ इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि कैश सेल क्रेडिट सेल का 1/3 है, यानी क्रेडिट सेल का 1/3 भाग कैश सेल है। और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 3 लाख, यानी कैश सेल दिया हुआ है आपको 3 लाख और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है, तो 40,000 रुपीज ज्यादा है। तो इससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। तो यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश सेल्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। तो यहां 1/3 में क्रेडिट सेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रेडिट सेल का 1/3 हो गया कैश सेल। अब क्वेश्चन में कैश सेल दिया हुआ है 3 लाख, तो कैश सेल के नीचे लिख लेंगे 3 लाख इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्रेडिट सेल। अब इक्वल टू के राइट साइड 3 डिवाइड में है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्रेडिट सेल निकल जाएगा आपका। क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 3, यानी 9 लाख। तो आपको क्रेडिट सेल निकल गया 9 लाख और कैश सेल तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो आप यहां से टोटल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख प्लस क्रेडिट सेल अभी कैलकुलेट किए हैं 9 लाख, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 12 लाख टोटल सेल निकल गया। इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो टोटल सेल ही नेट सेल हुआ। आप इस टोटल सेल को नेट सेल्स भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट परचेज प्लस वेजेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। यहां ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस में होता है, इसलिए माइनस में लिखा गया है। अब नेट परचेज यहां नहीं दिया हुआ है, परचेज और परचेज रिटर्न दोनों दिया हुआ है, तो परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा नेट परचेज। तो परचेज दिया है 9,70,000 और परचेज रिटर्न है 20,000। 9,70,000 माइनस 20,000, 9
50,000, ये नेट परचेज हुआ, प्लस वेजेस दिया हुआ है 50,000, तो वेजेस 50,000 लिख लेंगे, माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 माइनस कर लेंगे, तो 9,50,000 प्लस 50 10 लाख माइनस 40, तो 9,60,000, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। नेट परचेज कैसे आया वो भी मैं बता दे रहा हूं। नेट परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज दिया हुआ था 9,70,000 माइनस परचेज रिटर्न है 20,000, माइनस कर लेंगे तो 9,50,000 ये नेट परचेज निकल गया जो यहां लिखे हैं। अब आपको नेट सेल भी कैलकुलेट हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल है 12 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9,60,000, तो यहां 12 लाख माइनस 9,60,000, तो आ जाएगा 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला 2,40,000, तो यहां रख लेंगे 2,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल निकला है 12 लाख, तो यहां 12 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो 40 कैंसिल हो गया। उसके बाद 10 कैंसिल हो गया, 12 से 24 2 बार में कैंसिल होगा, 2 इंटू 10 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 20%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया 20%। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।